साहित्य के शुभचिंतक श्रोताओं का जीवन दर्शन प्लस चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, इस चैनल का उद्देश्य यह है कि साहित्यिक प्रस्तुतियों के माध्यम से इस तंग परेशान समाज की जिंदगी को कैसे बेहतर बनाया जाए और वैश्विक समाज को जीने लायक बनाया जाए। मेरा एक सुझाव है कि यदि आपके जीवन में साहित्य की दखलंदाजी हो जाए तो आप शनैः शनैः स्वस्थ समाज के उन्नयन में अग्रसर हो सकते हैं। मैं मानता हूं कि व्यंग्य साहित्य ही सबसे ज्यादा पढ़ा जाना चाहिए। यह साहित्य के लिए निर्धारित दोनों उद्देश्यों को पूरा करता है, अर्थात मनोरंजन के साथ साथ सबक भी दे जाता है। आज मैं एक छोटा सा व्यंग्य पेश कर रहा हूं। इसका शीर्षक है यत्र तत्र सर्वत्र लीकेज की सत्ता। यत्र तत्र सर्वत्र लीकेज की सत्ता। इस दौर की सबसे नायाब उपलब्धि है यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान लीकेज की अलौकिक सत्ता। कौम के ऊंच नीच, राजा प्रजा, मालिक गुलाम, अफसर चपरासी, सभी के लिए लीकेज बेहद जरूरी चीज है। अब आप पूछेंगे कि ये लीकेज क्या बला है जी? तो जनाब, ये कोई बला नहीं है। हर चीज और हर बात में लीकेज का होना बेहद जरूरी हो गया है। अगर ये लीकेज न होती तो जिंदगी की सारी यापाधापी पर ब्रेक लग जाती। बताया जाता है कि गोरख धंधे से जो विकास होता है उस पर लगाम कस जाता और जिंदगी की रफ्तार भी एकदम से ठहर जाती। बहरहाल, लीकेज का बिस्मिल्लाह आपके ही घर से होता है। अरे रे रे, चौंकिए मत, मैं सही कह रहा हूं। पानी की पाइपों और टंकियों में लीकेज की जानबूझकर छोड़ी गई संभावनाओं के चलते प्लम्बरों की चांदी बनी रहती है। चुनांचे शाही मजलिसों में हुए गुफ्तगू से लीकेज कहां से, क्यों और किसके द्वारा हो जाती है, इस बात का पता गहन छानबीन से भी नहीं लग पाता। अगरचे पता चल भी जाता तो क्या लिजलिजे कानून का पैबंद उस जगह को लीकेज प्रूफ कर पाता? बोर्डों, आयोगों और विश्वविद्यालयों से परीक्षा प्रश्न पत्रों की लीकेज को बंद करने में सीबीआई ब्रांड की लीकेज प्रूफ कोशिशें भी नाकाम रही हैं। हाँ, लाख पहरे बैठा लीजिए, लीकेज हो ही जाती है। चुनांचे इस लीकेज को बंद करने के लिए कोई फिक्सिंग सॉल्यूशन भी इजाद नहीं किया गया है। अब देखिए, देश की हिफाजत के बाबत सूचनाएं इसी लीकेज के जरिए दुश्मन के कानों में चली जाती हैं। बेशक इस लीकेज की वजह से हमारा देश सुरक्षा के मामलों में गच्चे खा जाता है और दहशतगर्दों को इस मुल्क में खून खराबा करने का तगड़ा रोजगार मिल जाता है। यह कहना सही होगा कि लीकेज का एक भारी भरकम तंत्र इस देश में सक्रिय है। हमारा ही कोई बंदा देश की सुरक्षा को गिरवी रखने के लिए हमारी खुफिया बातों में सेंध मारता है। हमारी बेहद जरूरी बातें हमारे जानी दुश्मनों को बता देता है। लिहाजा लीकेज को अंजाम देने के लिए एक पूरा तंत्र दिन रात लगा रहता है, बाकायदा अपनी सोची समझी रणनीति और योजनाओं के साथ। अब इन्हें षड्यंत्र कहें या गंभीर अपराध, क्योंकि लीकेज को बरकरार रखने के लिए जायज मुहकमों के नाजायज लोगों की मिलीभगत होती है। बेशक इस लीकेज से उन्हें बेशुमार फायदे होते हैं,
कितने परिवार लीकेज से संबंधित धंधे से अपना पेट पाल रहे हैं, जबकि कुछ कांये किस्म के लोगों ने तो सीमा पार तक अपना लीकेज व्यापार फैला रखा है। पर एक सवाल लाजमी है, आखिर कहीं कोई लीकेज छोड़ी क्यों जाती है? कहीं ऐसा जानबूझकर तो नहीं किया जाता है? धन्यवाद।